वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट फिर से ईरान और अमेरिका का जो इशू है उससे कनेक्टेड आते हुए आपको नजर आएगी। तो देखिए आपको पता होगा ईरान और अमेरिका के बीच में डील की बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया है ये डील सही तरीके से कंप्लीट होने का चांस एक्चुअली काफ़ी कम है मेरे अकॉर्डिंग। क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन अभी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके कारण फिर से बहुत बड़ा टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब क्यों, कैसे, क्या खबर है, एकदम सिंपल वे से मैं सब कुछ यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप या फिर आप कह सकते हो अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में जो पीस टॉक यानी डील का जो टॉक था, शांति का जो प्रस्ताव था, वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पर उसके ऊपर बनी हुई है। ईरान ने एकदम स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका का जो क्लेम था और क्लियरली बोला है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इतना नज़दीक आया ही नहीं है। तो देखिए हमने आई थिंक कल या परसों भी एक रिपोर्ट कवर किया था और मैंने उसमें भी आपको बोला था कि अभी जो रिपोर्ट निकल कर रही है उसमें अमेरिका की तरफ से और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बहुत सारी ऐसे बातें कर दी थी कि मार्केट में उसका एक्साइटमेंट भी हमको देखने को मिला था, लेकिन ईरान ने पूरा का पूरा उस क्लेम को ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए अपडेट क्या क्या निकल कर आ रहा है। सबसे पहले ईरान ने तो जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी उसको ही पूरी तरीके से डिनाइट किया। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर जो ओवरऑल यूरेनियम से कनेक्टेड जो खबर निकल कर आ रही थी कि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान एग्री हो चुका है इसको उनको हैंड ओवर करने का, तो ईरान ने क्लियरली इस पॉइंट पे यहाँ पर बोल दिया है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में नहीं हुआ है और ईरान ने इस रिपोर्ट को कंप्लीटली फॉल्स एग्रीमेंट या कंप्लीटली फॉल्स रिपोर्ट कह दिया है। तो देखिए ये तो पूरी तरीके से एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका या ट्रंप भले ही कुछ भी वहाँ पर बोले रहे हो, लेकिन ईरान ने ओपनली बोल दिया कि ऐसा एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बाजारों में अच्छा तो होता हुआ शायद से नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी और भी कुछ चीज़ें वो भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर इशू जो है वो अभी के टाइम पे और पहले भी बहुत बड़ा रीज़न था इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके बीच का, और ईरान ने ये बोला है कि यूरेनियम के ऊपर का जो डिस्कशन है वो तभी होगा जब इनिशियल एग्रीमेंट होगा। तो पहले इनिशियल एग्रीमेंट होगा उसके बाद ही इसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो देखिए ये वाला मैटर जितना आपको लग रहा ना हो जाएगा सॉल्व, मेरे ख्याल से इतना जल्दी ये सॉल्व होगा नहीं। पहले कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट हो गए, उसके बाद यूरेनियम के ऊपर बातचीत होगी और यूरेनियम के ऊपर जो बातचीत होगी उसके बाद अगला मेन आउटकम निकलेगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पर मुड़ता है या नहीं मुड़ता। अब देखिए टेंशन इसके कारण क्या हो रहा है, अब फिर से टेंशन हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी लगातार। ईरान यहाँ पर चार्ज कर रहा है सर्विस फी और एनवायरमेंटल टैक्सेज जो शिप वहाँ से पास हो रहे उस रूट से, इसके कारण सप्लाई चेन का भी इशू हो रहा है, शिपिंग रूट का भी डिसरप्शन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये बात भी हम सबको अभी पता चल चुकी है। और भी कुछ डेटा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस बीच अमेरिका के जो मार्को रूबियो है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका विल नॉट एक्सेप्ट ईरान कंट्रोलिंग दिस इंपॉर्टेंट सी रूट विद टोल सिस्टम। ठीक है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी जो भी थोड़ी बहुत जो भी आप कह सकते हो ट्रैफिक हमको देखने को मिल रही है उसमें भी ईरान अपना जो चार्जेस वहाँ पर वसूली कर रहा है, अमेरिका उसके पूरी तरीके से खिलाफ है, बिकॉज ये दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट सी रूट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर क्या बोला, अमेरिका इज़ नॉट इन हरी फॉर द डील, मतलब अमेरिका कोई भी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने वॉर्न भी किया यूएस नेवल ब्लॉकेड विल कंटिन्यू अनटिल अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट हैपन्स। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट कभी भी एक परफेक्ट डील होने के नज़दीक का नज़र नहीं आता। इसका मतलब अमेरिका को भी ये अच्छे से पता है कि डील यहाँ पर होती हुई जो वो लोग खुद बता रहे वैसा होने का चांस काफ़ी कम है, और ईरान तो ओपन नहीं बोल रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा डील या ये रिपोर्ट हमारी तरफ से बिल्कुल भी आई नहीं है, वो तो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझ में आ रही है। इन बिटवीन जो भी अच्छी खबरें इस पर्टिकुलर इशू से कनेक्टेड जो देखने को मिल रही है वो बहुत टाइम तक अच्छे खबर की तरह नहीं टिकेगी। मैक्सिमम जो खबरें लॉन्ग टाइम तक टिक रही है वो नेगेटिव खबरें हमको अभी के टाइम पे नज़र आ रही है।
और देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पर बात सिर्फ ईरान की और अमेरिका की नहीं है, बीच में इजराइल भी आपको देखने को मिलेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से यहाँ पर बोला है कि फाइनल गोल यहाँ पर पूरी तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर का थ्रेट है उसको कंप्लीट तरीके से ख़त्म करना, यही इनका फाइनल टारगेट है, फाइनल गोल है, फाइनल एम है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इन बिटवीन आते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखिए चाइना और पाकिस्तान यहाँ पर ट्राई कर रहा है टेंशन रिड्यूस करने का डिप्लोमेसी के थ्रू, लेकिन अब देखिए ये जो रिसेंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से जो आ रहा है ना, लग रहा नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान का डिप्लोमेसी में किसी भी तरीके का और कोई भी तरीके का ताकत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर सच में कुछ ताकत होता तो एटलीस्ट अब तक बहुत कुछ अच्छा होता हुआ हमको देखने को मिलता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन बिटवीन अच्छी खबरें आ रही है और उसके ऊपर भी बाद में ईरान सीधा बोल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऊपर से ईरान तो अभी टोल टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स, ये सब चार्जेस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू लेता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए इसके वजह से कच्चे तेल का इशू फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करें वो फिर से अनस्टेबल होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। अर्लियर ऑयल का जो प्राइस है 5% गिरता हुआ हमको देखने को मिला था, अभी भी थोड़ा नीचे की तरफ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब ये डील की अच्छी बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब जो ये फिर से खबर निकल कर आ रही है कि ये जो डील टॉक है कहीं ना कहीं फिर से फेल होता हुआ नजर आ सकता है और हॉर्मुज का जो टेंशन है फिर से फ्रेशली बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है। इसके कारण अगले कुछ दिनों में अगर कच्चे तेल का प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। और कच्चे तेल का प्राइस अगर फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, बहुत सारे इशू दुनिया के सामने अलग अलग इकोनॉमी के खड़े होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर दोनों के बीच में ना बहुत सारी हर दिन या हर हफ्ते में बहुत सारी अच्छी बुरी खबरें आती रही है और बहुत सारी बुरी खबरें आती रही है। तो हो सके तो आप भी इस अपडेट को अपने तरीके से ट्रैक करने की पूरी कोशिश करें। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये इंटरनेशनल इवेंट्स या कमोडिटी मार्केट का जो भी चेंजेस यहाँ पर हो रहा है वही सब कुछ मैंने आपके सामने ये रिपोर्ट के थ्रू जो आया है आपको एक्सप्लेन करने का काम किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।